क्या आपकी भी सैलरी सिर्फ मंथली 30,000 रुपये है पर आप करोड़पति बनने के ख्वाब देखते हैं? क्या ये कभी सच हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? तो दोस्तों इन सभी सवाल का जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक प्लान प्रिपेयर करने वाले हैं जिससे अगर आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 30,000 हो तब भी आप एक करोड़पति बनने का रास्ता कैसे तय कर सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सच है भी या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है समित और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी मंथली सिर्फ 30,000 रुपये सैलरी होने के बावजूद हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं, इसका प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेट करा है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है सैम, जिसकी करंट एज है अभी 27 ईयर्स ओल्ड, जिसकी मंथली सैलरी है 30,000 पर मंथ, मतलब 30,000 रुपये कमा रहा है। तो सबसे पहले इसको अपने जो भी 30,000 रुपये जो उसके मंथ की सैलरी बनी है, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर ये अपनी सैलरी का इसे 50% इन्वेस्टमेंट करना, और मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, 50% इसे खर्च करना होगा अपनी नीड्स के ऊपर, 20% इसे खर्च करना होगा अपने वांट्स के ऊपर और 30% अपने इन्वेस्टमेंट में करना होगा। इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके फाइनेंशियल प्लान को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट होते क्या हैं। नीड मतलब कि आपकी ज़रूरतें जो कि आपको हर मंथ, जैसे आपको रेंट पेमेंट करना ही पड़ता होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, ये ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी पेमेंट करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी नीड है, ये आपको रहने में दिक्कत हो सकती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी हो सकती है, तो ये आपको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके सैलरी का ये 50% जो है वो आप नीड्स पे खर्च करें। उसके अलावा जो आपका 50% जो बच गया है, ये 50% में आपको 20% ही वांट्स की तरफ खर्च करने हैं। 20% वांट्स मतलब कि आपकी जो भी चाहते वगैरह हैं, जैसे आपको मान लीजिए फ़ोन लेना हो या आपको कहीं घूमने जाना हो, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी मंथली सैलरी का सिर्फ 6,000 ही हो, मतलब कि 20% ही हो। अगर 20% ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सैलरी को वांट्स में आप ज़्यादा स्पेंड कर दे रहे हैं, मतलब खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है, अचीव है, प्लान है जो आपका करोड़पति बनने का, वो आपका डिले हो सकता है, वो आपको और देरी से आपको अचीव करने में प्रॉब्लम ला सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि आपका कम से कम यहाँ पे आपका जो मंथली सैलरी है 30,000, उसका कम से कम 30% यानी कि 9,000 रुपये जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट को बताया है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करें हमने, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। अब स्पेसिफिकली हम कौन से वाली कंपनीज में या प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाइड किस तरीके से करना है। लार्ज कैप में करने का मतलब ये है आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर यूजुअली जो हमारा देखा गया है कि 5 ईयर का रोल रिटर्न का जो होता है वो लार्ज कैप में 12% होता है, और मिड कैप में हमारा ये 15% के अराउंड है, और स्मॉल कैप में हमारा 18% का राउंड है। ये रिटर्न हमें अपने पास हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मिला है कि लार्ज कैप में मार्केट ने 12% रिटर्न बनाया है, जबकि मिड कैप में 15 का बनाया है, और हमारे स्मॉल कैप के अंदर 18% रिटर्न है। यहाँ पे हमारे जो लार्ज कैप होती हैं थोड़ा सेफर साइड हो जाता है, मिड कैप थोड़ा रिस्क, और स्मॉल कैप हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 9,000 को भी अपने रिस्क के धीरे धीरे अकॉर्डिंग हिसाब से इन्वेस्टमेंट करा है। मैंने यहाँ पे माना है कि आप जो 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले, 3-3 हज़ार के हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे इसे, और आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हर महीने 3,000 रुपये SIP के साथ, और आपको हर साल 10% इसको बढ़ाना भी है। मतलब कि आपने मान लीजिए शुरुआत करा इस साल से, तो आपने हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा तीनों ही फंड के अंदर। उसके बाद में क्या, अगले साल जब आपकी हो सकता है सैलरी बढ़ी हो, तो आपको जो सैलरी बढ़ी हो तो आपको 10% जो भी आपका इंक्रीमेंट होती है सैलरी में, अगर मान लीजिए आपका सैलरी 10% ज़्यादा बढ़ता है तो आपको कोशिश करना है कि इन्वेस्टमेंट को भी आप ज़्यादा बढ़ा पाएँ। पर मैंने यहाँ पे जूम करा है कि आपकी सैलरी मान लीजिए 10% ही बढ़ती है, तो आप 10% जो सैलरी बढ़ी है उसको आप यहाँ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं फिर से अमाउंट बढ़ा करके। मतलब आपने इस साल 3,000 रुपये खर्च करा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट करा है, तो अगले साल आप 3,300 रुपये आपने 300 रुपये तीनों के अंदर बढ़ा दिए। मतलब कि आपका दिखा रहा है तो 300 300 300, मतलब आप अगले बार क्या करने वाले, आप यहाँ पे 1,000 रुपये बस बढ़ा रहे हैं तीनों को फंड को मिलाने के बाद। 1,000 भी नहीं हुए, 300 मतलब कि 900 ही बन पाए। तो आप अब अगले साल से अब हर महीने आप 9,900 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जैसी सैलरी हाइक होगी वैसी आप इन्वेस्टमेंट हाइक होगी, जिससे आपका जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो सकता है। और ये कैसे अचीव होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जूम करा कि आप 3,000 रुपये अभी हर महीने शुरुआत करते हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और रिटर्न मैंने जूम करा 12%, और आप हर साल 2 से 10% से बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करा वेबसाइट के थ्रू, आपको दिखाता हूँ कि क्या रिटर्न बन के दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने करा इन्वेस्टमेंट हर महीने 3,000 रुपये, और मंथली हम 10% का हाइक कर रहे हैं, और रिटर्न हमने एक्सपेक्ट करा 12%। ये मेरा लार्ज कैप का लिखा है यहाँ पर। 10 साल बाद क्या अमाउंट बना आपका, तो ये बना 10,12,000 रुपये बना आपका अमाउंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि आप 10 साल बाद आपका 10 लाख रुपये बन जाएगा।
ऐसे ही मैंने कैलकुलेट करा 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए और 30 ईयर्स के लिए। तो आपकी जो अमाउंट है वो 10 लाख, 26 लाख, 60 लाख, फिर 1 करोड़ 28 लाख और फिर 2 करोड़ 60 लाख, ये आपकी अमाउंट बनी लार्ज कैप के थ्रू। यही आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करा तो 10 साल बाद आपकी अमाउंट जो 11 लाख बन गई, मिड कैप में आपकी 33 लाख बन गई और यहाँ पे 20 ईयर्स बाद आपकी 80 लाख बन गई, 2 करोड़ आपका 25 साल बाद और 4.5 करोड़ बना आपका मिड कैप में 30 साल बाद। इसी तरीके से आपने स्मॉल कैप में भी हर मंथ इन्वेस्टमेंट करा 3,000 रुपये और वो आप लोगों ने हर साल उसे 10% से इंक्रीज भी करा और तो आपकी अमाउंट जो 10 साल बनेगी वो है 14 लाख रुपये, 15 साल बाद बनेगी वो 43 लाख रुपये। इस तरीके से आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। और हम बात करेंगे 10 साल बाद, जब आप ये तीनों ही फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे तो आपका 10 साल बाद वो टोटल अमाउंट बना कितना होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा अमाउंट 35,80,000 रुपये। मतलब कि अगर आप हर महीने लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में 3-3 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और आप हर साल इसे 10% से बढ़ाते भी हैं जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। और फिर जो आपका 10 साल बाद टोटल अमाउंट मैंने प्लस करा कि तीनों फंड में आपका कितना बना, तो वो बना 35 लाख रुपये, 35,80,000 मतलब 36 लाख आसपास बोल सकते हैं। तो फिर आपको ये 36 लाख खैर 10 साल बाद मिलने वाला है। इसका मतलब उस टाइम ये 36 लाख रुपए, 36 लाख नहीं उससे थोड़े कम होंगे। तो कम कितना होगा, तो उसकी हमने आज के हिसाब से उसके वैल्यू फाइंड आउट करा तो 36 लाख जो होंगे आपके 20 लाख रुपए के आज के बराबर होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपको अगर अभी 20 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आज के लिए आप 20 लाख, और आपको कितनी बड़ी अमाउंट है, वही 20 लाख रुपए उस दौरान मतलब आपको 10 साल बाद मिलेगा उस दिन के हिसाब से। क्योंकि हमारा जो समय के साथ वैल्यू जो मनी कम हो जाती है, इसलिए जो 35 लाख रुपए होगा असल में वो 20 लाख ही होगा आज के वैल्यू के मुकाबले। 15 साल बाद आपका यही अमाउंट जो है वो आज के मुकाबले 56 लाख रुपए हो चुका होगा। असल में तो वो 15 साल बाद तो वो 1 करोड़ हो चुका होगा। मतलब आप देखा जाए तो 15 साल बाद आप करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी आज के हिसाब से उसकी सिर्फ 56 लाख रुपए होगी। तो यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा अमाउंट, लेकिन सोचिए अगर आपको आज के दिन कोई 56 लाख रुपए दे दे तो आप 56 लाख से क्या क्या कर सकते हैं, वही आप उस टाइम भी कर पाएंगे। 20 ईयर्स बाद यही आपकी अमाउंट है जो वो 2 करोड़ 60 लाख बन जाती हैं। मतलब कि आज के वैल्यू के हिसाब से वो बनते हैं 1 करोड़ 45 लाख रुपए। सिमिलरली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 30 साल बाद आपके पास 8.5 करोड़ लगभग होंगे आपके पास। तो दोस्तों ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है कि आपको हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इतना टाइम तक करना है, पर ये इतना सिंपल है नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसे एग्जीक्यूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि इसलिए बहुत सारे लोग करोड़पति बन ही नहीं पाते हैं। आप सोचिए आपको 3,000 रुपये 3,000 रुपये 3 कैटेगरी के अंदर अगले 10 साल 20 साल 30 साल इतने लंबे टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना है और आप कर पाते हैं तो यस आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लोगों के लिए करना आसान नहीं होता, उन्हें बीच में ही किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है या वो नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि पॉसिबल हो सकता है अगर आप सच में इसको फॉलो कर लेते हैं, पर रियल लाइफ में इसको करना आसान सच में नहीं होता। तो दोस्तों आप रियल लाइफ में आसान नहीं होता, पर हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी और दिया है यहाँ पर कि हम कैसे इस प्लान को थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बना दें, मतलब कि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना है हमें, तो वो कैसे हो सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लो। क्यों लाइफ इंश्योरेंस लो, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपको ये फैमिली को जो है वो अमाउंट मिल जाएगा। और मैंने चेक करा कि अगर आपका जो 30,000 रुपये सैलरी है उस हिसाब से मैंने देखा कि अगर 50 लाख का आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको महीने का 1,000 रुपये खर्चा आएगा। तो महीने का सिर्फ 1,000 रुपये खर्चा आ रहा है और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये आपकी फैमिली को आपके बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपको, जबकि मंथली सिर्फ 1,000 रुपये ही देना पड़ रहा है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब सबसे सस्ता वाला यही होता है, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, अगर आपको काम करते दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, तो आपको जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जो खर्चे होते हैं ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आपको कुछ हो गया या फिर हॉस्पिटलिटी का जो खर्चा हो रहा है, कहीं एडमिट हो गए किसी बीमारी की वजह से, इन सब का जो खर्चा होता है ना, ये आपको ये फाइनेंशियल प्लान को आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत दिक्कत करता है। क्योंकि आपके पैसे फिर यहाँ आने के बजाय वो डाइवर्ट हो गए इधर। इसलिए आपको पहले अपने आप को सेव करना है, अपनी फैमिली के लिए, आपको खुद के लिए पहले आपको प्रूफ करना है, मतलब सेव करना है, इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद आपको एक इमरजेंसी फंड भी प्रिपेयर करके रखना है। ये इमरजेंसी फंड आपको काम आएगा इमरजेंसी के दौरान। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को मैं ये कंक्लूड करूंगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को जो हमने देखा अभी शीट्स के ऊपर, अगर आप इन सब को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल हो पाते हैं, अगर आप सचमुच इस चीज़ों को कर पाते हैं, तो यस ये डेफिनेटली है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप जो हमने कैलकुलेशन शीट्स पे देखी, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप
मंथली 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, पर आप कुछ ना कुछ अमाउंट करिए, आप शुरुआत करिए। अगर आपकी जो अमाउंट्स छोटी होगी इन्वेस्टमेंट की, तो आपको जो करोड़पति बनने में जो यहाँ पे 15 ईयर लगा, यहाँ पर 9,000 रुपये के हिसाब से, हो सकता है आपको 15 ना लग के 20 लग जाए। मतलब आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, पर पॉसिबल हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वेल्थ को क्रिएट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी बहुत सारे डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एक नई वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।